आज डेट है 25 जून 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सितवे पोर्ट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कोको आइलैंड्स को लेकर के। तो कोको आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। म्यांमार का जो यंगून रीजन है उसके अंडर ये एरिया आता है। हमारे इंडिया का जो अंडमान एंड निकोबार यूटी है उसके नियरली पार्ट पर ये लोकेटेड है। तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। स्पेसिफिक अगर हम आइलैंड्स एरिया की बात करें तो साउथ चाइना सी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड है, वो काफी ज्यादा न्यूज में बने रहते हैं। तो इन आइलैंड्स को आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा आइलैंड जो है वो कहां पर लोकेटेड है। तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि कोको आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर मनरेगा स्कीम को लेकर के एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया था कि इस साल के स्टार्टिंग में एक नोटिफिकेशन रिलीज किया और ये बोला गया कि जो भी वर्कर्स मनरेगा स्कीम के अंडर काम करते हैं उन सारे वर्कर्स का उनका जो वेजेज है वो आधार लिंक्ड जो उनका बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। अब बहुत सारे मनरेगा वर्कर्स ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड में नेम और उनका जो मनरेगा जॉब कार्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, नेम में डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जब उनका आधार लिंक किया गया उनके जॉब कार्ड को साथ में लेकर के, उनके अकाउंट को लेकर के, तो उनका जो मिसमैच देखने को मिला, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे वर्कर्स का नेम जो है वो मनरेगा स्कीम की जो जॉब लिस्ट है उससे डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर वर्ड में एक लेटर भी मिस है तो मतलब इसका मतलब ये है कि उन वर्कर्स को अब जो है वो काम नहीं दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मनरेगा स्कीम जो है वो न्यूज़ में बनी हुई है। इससे पहले भी मनरेगा स्कीम जो है वो न्यूज़ में इसलिए बनी हुई थी जब गवर्नमेंट ने इस बात के ऊपर फोकस किया कि जो वर्कर्स हैं वो अपनी अटेंडेंस, जो भी वर्किंग साइट है वहाँ पर जाकर के एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो अपनी अटेंडेंस देगी। पहले क्या होता था कि किसी भी साइट पर कहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनका जो हेड है वो रजिस्टर में उनका अटेंडेंस लेता था, लेकिन इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू जो है कि फेक जो जॉब कार्ड है वो बनाई गई, फिर फेक जॉब कार्ड के नाम पर जो वर्कर्स हैं उनको लिया गया, फिर उनका जो मनी है उसको एक तरीके से मतलब जो भी वेजेस हैं उनका काफ़ी ज़्यादा करप्शन जो है वो देखने को मिला। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारा प्रोसीजर किया था। अभी गवर्नमेंट जो है उसका मेन टारगेट इसमें भी यही है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो लाई जा सके और जो भी वर्कर्स हैं जिनको रियली में लगता है कि उनको ज़रूरत है उनको ही इस मनरेगा स्कीम के अंडर जो है वो दिया जाए और जो भी करप्शन है उसको खत्म किया जा सके। ओके, तो मनरेगा स्कीम को लेकर के जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। आप कुछ बेसिक प्रोविजन जो है वो मनरेगा स्कीम को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कब इसको स्टार्ट किया गया था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका मेन टारगेट जो है वो उसमें किसके ऊपर फोकस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो हम बात करेंगे न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है यहाँ देखिए। देखो, ये जो आर्टिकल है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी यूएस की विजिट पर, अब वो इजिप्ट पहुंच गए हैं और इजिप्ट में जो भी वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी वहाँ की गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनके साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो एआरटी रेगुलेशन को लेकर के है। गवर्नमेंट ने एआरटी रेगुलेशन को लेकर के कुछ नए इनिशिएटिव, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो इनिशिएट किए हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन न्यू एआरटी रेगुलेशन जो है उसमें फोकस किया गया है कि ट्रीटमेंट को लेकर के या फिर जो भी कॉन्सेप्शन को लेकर के जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लिमिटेड करने की कोशिश जो है वो गवर्नमेंट ने की है, ताकि इसकी वजह से जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम, बहुत सारे इशू जो हैं वो देखने को मिल रहे थे उन सबको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट का ये इनिशिएट है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन ART 2023 जो है उनके लिए नए नोटिफिकेशन, नए जो प्रोसीजर हैं उनको रिलीज किया है। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि कोई भी पर्सन
अगर अगर कोई भी डोनर है, जैसे कि कोई मेल या फीमेल जो अपना स्पर्म या oocyte जो है वो डोनेट करता है, तो उसको लेकर के उसकी लाइफ टाइम, उसकी क्या एक प्रोसीजर जो है वो, और कितने टाइम वो कितने मतलब कितने टाइम्स वो डोनेट कर सकता है, इन सब को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो निकाले गए हैं। अब देखो यहाँ पर बोला गया है, जैसे कि अगर हम बात करें तो एक oocyte डोनर जो है, मतलब कोई एग जो अपना डोनेट करता है, वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए हु हैव बीन मैरिड एटलीस्ट वंस इन दियर लाइव्स एंड हैव एटलीस्ट वन लिविंग चाइल्ड ऑफ हर ओन, minimum 3 years of age. Okay, she can donate oocyte only once in her lifetime and not more than 7 oocytes can be retrieved. तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो बनाए गए हैं स्ट्रिक्ट लेवल पर, ताकि जो भी इशू है वो ना देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर देखो, जो भी गायनोलॉजिस्ट हैं, जो भी आईवीएफ ट्रेनिंग आईवीएफ सेंटर्स हैं, उनके जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक बात ये बोली है कि हमारे इंडिया में अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड से कंपैरिजन करें, तो हमारे यहाँ पर फर्टिलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप हो रही है। ओके, तो ये फर्टिलिटी रेट जो डिप हो रही है, इसकी वजह से ये जो एक्स्ट्रा प्रोसीजर है किसको कंसीव करने की, जो नई नई फर्टिलाइजेशन की नई नई टेक्निक है, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जो अलग अलग टेक्निक है, इनके ऊपर जो कपल्स है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अगर हमने oocyte या फिर स्पर्म डोनेशन को लेकर के अगर हमने रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट बनाए, तो हमारे यहाँ पर जो डोनर्स हैं उनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी होगी, और इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमें सामने देखने को मिलेंगी। ऐसी बात एक्सपर्ट्स ने बोली है। तो गवर्नमेंट को ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उनमें जो प्रेजेंट टाइम की जो सर्कमस्टेंसेज हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो है मशरूम को लेकर के। इस आर्टिकल में बताया गया है कि मशरूम का यूज़ किया गया, और मशरूम का यूज़ किए जाने की वजह से आसाम का ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर देखिए कोकराझार जो एरिया है, यहाँ पर इसका काफ़ी पॉजिटिव बेनिफिट जो है वो देखने को मिला है। जैसे कि अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम जो है उसमें मशरूम को इंक्लूड किया, जिसकी वजह से जो चाइल्ड हैं उनका हेल्थ, उनमें न्यूट्रिशन लेवल, वेस्टिंग और इसके अलावा एनेमिक चिल्ड्रन, ये सारे इशू जो हैं वो कम देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर ये जो प्रोसीजर है वो 2021 में जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है उन्होंने इसको स्टार्ट किया था कि मशरूम को किस तरीके से इनिशिएट किया जा सके, किस तरीके से रेगुलेट किया जा सके, किस तरीके से डाइट में इंक्लूड किया जा सके, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये बताया गया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को फोकस किया, तब इन्होंने इस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करने की बात की थी, और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, हेल्थ के लेवल पर भी और वेल्थ के लेवल पर भी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो फॉरेन पेज पर है। तो यहाँ पर देखो, यूएस ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है। यूएस के इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि कोविड का आउटब्रेक को लेकर के माना जाता है कि चाइना की वुहान में जो लेबोरेटरी है वहाँ से इसका ओरिजिन, एक पॉइंट ये भी रखा गया था कि उस लेबोरेटरी से इसका ओरिजिन जो है वो देखने को मिला। लेकिन अब यूएस ने क्लेम किया है कि कोई ऐसे प्रूफ नहीं मिलते हैं जिससे क्लेम होता हो कि कोविड का ओरिजिन जो है वो चाइना की लैब से हुआ है। ये जो आर्टिकल है वो है हामिस जी.एल. हार्डिंग को लेकर के। देखो अभी क्या हुआ, एक सबमरीन जो है वो गई, उसमें 5 लोग शामिल थे, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि टाइटैनिक जो है उस 1912 में टाइटैनिक वो शिप जो डूब गया था अटलांटिक ओशन, नर्दर्न अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग को टकराने की वजह से, तो उसके जो डेब्रीज जो पड़े हुए हैं अटलांटिक ओशन के बिल्कुल तल वाले रीजन पर, उसको जानने के लिए इन लोगों ने ये किया कि हम जाकर के उसके डेब्रीज जो हैं वो देख करके आएंगे। अब यहाँ पर ये जो सबमरीन जो थी वो उसका कनेक्शन जो है वो 18 जून के लगभग जो भी उनकी कंपनी थी उससे टूट जाता है। अब उसको लेकर के माना जा रहा था कि 21 जून तक वहाँ पर जो लोग थे उनके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल थी, तो इनडायरेक्टली ये जो सबमरीन है वो कहीं खो गई है या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो इसको लेकर के एक थ्योरी सामने आई है कि यहाँ पर जैसे एक्सप्लोजन होता है, ओके, एक्सप्लोजन जो है वो क्या होता है, जैसे बॉम्ब जो होता है उसमें एक्सप्लोजन होता है, टुकड़े जो हैं बाहर की तरफ फैलते हैं, लेकिन ये बोला जा रहा है कि ये जो सबमरीन है इसमें हुआ है इम्प्लोजन। मतलब जो सी के डीप लेवल पर जब ये गई तो बाहर से
वाटर का प्रेशर इतना क्रिएट हुआ कि जो सबमरीन है वो एक तरीके से पिचक गई। इसको बोला जाता है इम्प्लोजन। ओके, इसके कुछ इशू बताए गए हैं कि वो सबमरीन जो है वो कार्बन फाइबर से बनाई गई थी। उसको लेकर के कोई रिसर्च नहीं हुआ था कि आप सी के कितनी गहराई तक जा करके कार्बन फाइबर से बने हुए उसको लेकर के आप लेकर के जा सकते हो, और वो वाटर का जो प्रेशर है उसको कितनी ताकत के साथ में, कितनी पावर के साथ में सहन कर सकता है, नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से इशू जो है वो देखने को मिले हैं। तो हामिश जीएल हार्डिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट, उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी उन्होंने अपने काफ़ी इनिशिएटिव किए हैं। वो एक लाइफ लॉन्ग एक्सप्लोरर थे और उन्हें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है उनके प्रोसीजर रहे। तो इन सब को लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्हीं को लेकर के आर्टिकल दिया है, और वो भी इस टाइटैनिक जो सबमरीन थी उसमें शामिल थे। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है तो यहाँ पर बताया गया है कि टुंड्रा जो एरिया है वहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है, क्योंकि टाइम के साथ में टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी डाइवर्सिटी थी, चाहे आप प्लांट्स लेवल पर ले लो, चाहे आप एनिमल लेवल पर ले लो, लाइकेन, फंजाई, ये सब कुछ जो है वो 15 ईयर का यहाँ पर टारगेट एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हुई हैं, डिक्रीज हुई हैं। और इसका मेजर रीजन क्या है, क्योंकि टाइम के साथ में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है मॉस्किटो की अवेलेबिलिटी को लेकर के। देखो, सर्विलेंस हुआ है और सर्विलेंस में ये देखने को मिला है, अगर हम बात करें टाइम के साथ में मॉस्किटो जनरेटेड बहुत सारी डिजीज जो हैं वो टाइम के साथ में उसके केसेस जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है अलग अलग लेवल पर उनकी अवेलेबिलिटी। तो इस आर्टिकल में क्लियरली बोला गया है कि जो नॉन रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, हालांकि रेजिडेंशियल एरिया में उनकी अवेलेबिलिटी मॉस्किटो की ज़्यादा है, लेकिन जो नॉन रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर भी मॉस्किटो को लेकर के सर्विलेंस जो है वो होना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम जो है वो कम देखने को मिले, ताकि एकदम से जो केसेज हैं वो फिर ज़्यादा इंक्रीज ना हो सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो है वो एफएक्यू पेज पर है। इस आर्टिकल में दो आर्टिकल हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर चाइना और पाक में जो न्यूक्लियर डील हुई है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से चाइना जो है वो पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में ही पहला ये न्यूक्लियर डील है, इससे पहले भी चाइना ने जो अदर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको सपोर्ट किया है। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें देखो बताया हुआ है यूएस इंडिया फाइटर जेट को लेकर के कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस की विजिट पर, तो जो अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर में क्या इनिशिएट हुआ, तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीटी जो हैं वो हमारे इंडिया और यूएस के बीच में साइन हुई हैं। इसका बेसिक प्रोजेक्ट ये देखने को मिलेगा कि अगर ये इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट हो पाते हैं, ये एग्रीमेंट्स अगर इम्प्लीमेंट हो पाते हैं, तो इसकी वजह से बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट ये रहेगा कि हम क्या कर पाएंगे। बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स ये रहेगा कि हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि आप ये मानो कि जो फाइटर जेट जो है, या फिर जो हम, क्योंकि इंडिया जो है वो अपने लेवल पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की प्रेजेंट टाइम में कोशिश कर रहा है। मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसके ऊपर इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। हर सेक्टर में इंडिया जो है वो अपने लेवल पर ही डिपेंडेंट होना चाहता है, अदर कंट्रीज़ के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये सारी प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हो पाते हैं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो पाएगी इंडिया में, जिसका हम अपने सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, जो भी वेपन सेक्टर में, इसमें जो है उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो अभी यूएस में क्या हुआ है, वहाँ पर लेबोरेटरी बेसिस पर मीट जो है वो बनाई गई है। यूएस में इसको लेकर के अप्रूवल दिया गया है कि मीट जो लेबोरेटरी में बनाई है वो सही है और उसका कंज्यूम जो है वो किया जा सकता है। तो 2 कैलिफोर्निया बेसिस कंपनीज हैं और उनको ये मेक एंड सेल कल्टीवेटेड चिकन जो है इसका क्लैरिफिकेशन जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर कंपनीज के नेम है गुड मीट एंड अपसाइड फूड्स, इन दोनों ने मिलकर के बनाया है। इसमें क्या होता है, इसमें सेल जो है वो लिया जाता है। इसमें देखो किस तरीके से बनाया जाता है कि व्हाट इज सेल्स कल्टीवेटेड चिकन। इसमें सेल कल्टीवेटेड चिकन जो है, मीट जो है, इसको बनाने के लिए 2 कंपनी जो है उन्होंने क्या किया, जो सेल्स हैं उनको आइसोलेट किया और फिर उनसे बना दिया मीट।
मीट जिसको हम कंज्यूम करते हैं। ओके, और जो भी सेल्स जो हैं उनको एक ऐसा कल्टीवेशन दिया गया, एक ऐसा एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट किया गया, और वो सारे बेसिक न्यूट्रिएंट, फैट, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, राइट टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें दी गई ताकि वो अपने आप को क्या कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ। ओके, तो इस तरीके का प्रोसीजर जो है वो इस चिकन को बनाने के लिए किया गया। मतलब बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि अभी क्या किया जाता है, जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू जो है वो चिकन जनरेट किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बहुत सारा इसकी वजह से एमिशन जो है वो देखने को मिलता है। तो एक तरीके से जो प्रॉब्लम जो है, एमिशन जो है वो भी ना हो और जो चिकन की जो डिमांड है वो भी कंप्लीट हो पाए, इसलिए जो है वो लेबोरेटरी बेसिस पर चिकन जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर सेल्फ कल्टीवेटेड किस तरीके से फॉर्म जो है वो रहेगा इसके बारे में बताया गया है। देखो, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें जो लेबोरेटरी बेसिस पर जो है वो इसको किया जा सकता है। वैसे बहुत सारी अलग अलग कंपनी जो है वो भी इसको डेवलप करने में लगी हुई हैं। हमारे इंडिया लेवल पर भी 2 कंपनी जो है उसमें इन्वॉल्व हैं इस प्रोसीजर को लेकर के। और यहाँ पर बताया गया है कि सेल कल्टीवेटेड मीट जो है वो क्यों क्रिएट किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे कुछ इशू हैं, जैसे कि एमिशन, लैंड यूज, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एंड फूड सिक्योरिटी। इन सारे बेसिस पर ये आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि इन सबको हमें कम करना है, जिसकी वजह से सेल कल्टीवेटेड मीट जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। ओके, पहले जो है एमिशन और लैंड यूज जो है वो क्लाइमेट मिटिगेशन को लेकर के हैं, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने इस बात को लेकर के एस्टिमेशन किया है कि ग्लोबल लिव स्टॉक जो है वो 14.5% ऑफ ऑल एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन को लेकर के रिस्पॉन्सिबल है। ऑफ दिस द प्रोडक्शन ऑफ बीफ एज ए कमोडिटी अकाउंटेड फॉर 41%, whereas चिकन मीट एंड एग्स अकाउंटेड फॉर 8%। 2021 की रिपोर्ट से एस्टिमेशन देखने को मिला है कि लैब कल्टीवेटेड मीट वुड यूज 63% लेस लैंड इन द केस ऑफ चिकन। चिकन के केस में जो है वो 63% लेस जो है वो लैंड को, मतलब आपको इतने एनिमल्स को वो करने की, उनको पालने की, ये सारा करने की जरूरत नहीं है अगर आप किसमें, लेबोरेटरी में जाकर के मीट बना लाओगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो डिमांड के अकॉर्डिंग आपको बनाना भी चाहिए। तो लेबोरेटरी में अगर आप उनको बना पाओगे तो ये सारा एमिशन जो है वो कम देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं इसको लेकर के। पहला तो कस्टमर जो है उसको एक्सेप्ट करे, एक तो रियल मीट, रियल चिकन जो है उसको, या फिर जो लेबोरेटरी में बनाए गए उन दोनों के बीच में कंपैरिजन को लेकर के। तो पहला तो जो कंज्यूमर जो है उसको एक्सेप्ट करे। ओके, मतलब और एक्सेप्ट कैसे करेगा, सेम उसकी टेस्ट होना चाहिए, सेम उसका फ्लेवर होना चाहिए, ये सारा चीज़ें जो है ओरिजिनल से उसका जो है वो मैच करे, तब जाकर के जो टेक्सचर को लेकर के, अपीयरेंस को लेकर के, टेस्ट को लेकर के जब सारी चीज़ें मैच होंगी तब जाकर के वो जो है इसके ऊपर फोकस कर पाएंगे और कंज्यूमर जो है उनको एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि रिसर्चर्स जो हैं वो काफ़ी फोकस कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में वो प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें तो सेल कल्टीवेटेड मीट जो है इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन हाई इन द नियर फ्यूचर। इनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। 2020 के एनालिसिस जो है ये बोलती है इट मे नेवर बी कॉस्ट कम्पिटिटिव, वाइल रिपोर्ट्स हैव ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द कॉस्ट इम्पोज्ड बाई क्वालिटी कंट्रोल स्पेशली एज ए स्किल। ओके, तो जब क्या होगा, आप ये मानो कि कॉस्ट ज़्यादा होगी, फिर उससे क्वालिटी से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो प्रॉब्लम जो है फिर आप कंज्यूमर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्वालिटी को आप कंट्रोल ना करो और कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करते हुए अगर एक अल्टरनेटिव के रूप में ये आता है तो हाई कॉस्ट जो है, अगर आप हाई कॉस्ट है फिर हाई कॉस्ट में जाओ एप्स को सेल करोगे तो इजीली जो है वो मार्केट में अपनी अवेलेबिलिटी बना पाएगा अगर उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर, उसकी अपीयरेंस जो है वो अच्छी है। तो थर्ड, अगर हम बात करें फॉर कल्टीवेशन रिसर्चर्स रिक्वायर हाई क्वालिटी सेल्स, सुटेबल ग्रोथ मीडियम इन विच द सेल कैन बी कल्चर्ड प्लस अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। वही बात है, सबको बनाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा चाहिए, इन सब के लिए आपको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फोर्थ जो है वो करते हैं कि इस सारे प्रोजेक्ट के साथ में कुछ अनसर्टेनिटीज हैं।
ओके तो एक रिसेंट स्टडी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की। उन्होंने पाया है कि इफ सेल कल्टीवेशन रिक्वायर्स ए हाई रिफाइंड ग्रोथ मीडियम like that used in the pharmaceutical industry, the environmental impact of near-term cell cultivated meat production is likely to be orders of magnitude higher than median beef production. The paper is to be peer reviewed. अभी इसको रिव्यू किया जा रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इन सब के लिए जिस तरीके से आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन को जनरेट करते हो, उसी तरीके का ये सारा एनवायरनमेंट जो है वो भी इसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। तो देखो बेनिफिट भी है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, उसको कंप्लीट करने के लिए इस तरीके की मीट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो लिव स्टॉक जो है उसकी वजह से एमिशन ज़्यादा देखने को मिलता है, प्रॉब्लम जो है और क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट टाइम में एक मेजर इशू बन करके आ रहा है। तो इन सबको टैकल करने के लिए सारे अल्टरनेटिव के ऊपर हमें फोकस करना होगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो गीता प्रेस गोरखपुर को लेकर के है, और इनको जो गांधी पीस प्राइज 2021 दिया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस ज्यूरी में शामिल थे, और जो गांधी पीस प्राइज के जो जूरी होती है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उन्होंने इस बात को लेकर के एलिगेशन लगाए कि वो जूरी में शामिल थे, लेकिन उससे पूछा नहीं गया कि किसको 2021 का गांधी पीस प्राइज दिया जाए। तो ये जूरी जो है इसको लेकर के वो भी न्यूज में बनी हुई है, तो उसके बारे में बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि गीता प्रेस गोरखपुर जो है वो 1923 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 2 मारवाड़ी बिजनेसमैन जिन्होंने इसको लेकर के स्टार्ट किया, और इसका जो प्रिंटिंग प्रेस जो है उसकी ओपनिंग हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा 1955 में किया गया था। और एक तरीके से जो हमारा हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारा आर्किटेक्चर है उन सबको रिलेट करता हुआ ये गीता प्रेस का जो प्रिंटिंग एरिया है जो भी इनकी इम्पोर्टेंट वो है, और प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट अपने ऐप के थ्रू। इनकी एक मंथली मैगजीन भी पब्लिश होती है कल्याण के नाम से। ये कुछ बेसिक बातें जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। गांधी पीस प्राइज जो है उसका मेन टारगेट ये है कि अगर नॉन वायलेंस जो भी गांधी जी के बेसिक आइडियाज़ जो भी उनके इम्पोर्टेंट आइडियाज़ थे उनको फॉलो करते हुए अगर कोई इंडिविजुअल कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इस तरीके का कोई वेलफेयर क्रिएट करता है, कोई चेंजेस क्रिएट करता है, तो उसको ये पीस प्राइज जो है वो दिया जाएगा। 2021 का इनको दिया गया, 2020 का जो है 2019 एंड 2020 का 2019 जो है वो बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर जिनको बोला जाता है उनको दिया गया। 2020 का जो है वो दिया गया ओमान के प्रेसिडेंट थे फॉर्मर, उनको दिया गया। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि सिर्फ इंडिया के लोगों को नहीं दिया जाता, कहीं के भी लोग हों, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंट्री को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, कास्ट को लेकर के, और साथ ही साथ में सेक्स को लेकर के, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को भी दिया जा सकता है। मेन टारगेट ये है कि नॉन वायलेंस के थ्रू जो है वो एस्टेब्लिशमेंट कुछ चेंजेस जो हैं वो लाए गए हों। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।